हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 57। चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरुर्मे, शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिखिपिंच मौली, यत्पादकल्पतरुपल्लवशेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। इस श्लोक में किस तरह से गुरु वर्ग को महत्ता दी गई है, इसका यहाँ पर प्रकटीकरण हो रहा है। ये श्लोक पढ़ते समय और समझते समय हमें किस किस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, ये हम सब वैष्णवों के लिए बहुत आवश्यक है। ये श्लोक भक्ति मार्ग की एक अत्यंत कोमल और इसके साथ ही क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी सच्चाई को प्रकट करता है। और वो क्या है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल औपचारिकता नहीं है, केवल जन्म या बाह्य पवित्रता पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि किसने हमें कृष्ण की ओर मोड़ा है। इसलिए यहां पर असाधारण साहस के साथ 3 प्रकार के गुरुओं का एक ही भाव में बंधन किया जा रहा है। कौन कौन से गुरु हैं? प्रेरणा देने वाला शिक्षा गुरु, दीक्षा देने वाला दीक्षा गुरु, और स्वयं भगवान यानी कि चैत्य गुरु। तो इसलिए हर एक वैष्णव के लिए ये बहुत आवश्यक है इस श्लोक को समझना और इसको अपने हृदय में स्थापित करना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रयास करेंगे आज इस श्लोक को थोड़ा समझने के लिए कि किस तरह से हमें भक्ति के मार्ग पर चलना आवश्यक है। ये श्लोक मुख्य रूप से कृष्ण करणामृत ग्रंथ से उद्धृत है। कृष्ण करणामृत ग्रंथ कौन सा है? जिसके रचयिता बिलमंगल ठाकुर हैं। उनके जीवन की विशेषता यह है कि उन्होंने भक्ति को आदर्श कथा के रूप में नहीं बल्कि अनुभूत सत्य के रूप में जिया है। एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में, ऐसा ट्रुथ है, ऐसा सत्य है। इसलिए उनका गुरु बंधन भी पारंपरिक सीमाओं को तोड़ देता है। ये गुरुवर्ग का ही चैप्टर है ना, और गुरुवर्ग के चैप्टर में यहां पर जब बिलमंगल ठाकुर की इस प्रार्थना को उल्लेख किया गया है तो सबसे पहले वे क्या करते हैं? सबसे पहले वे चिंतामणि को नमन करते हैं। हालांकि वो चिंतामणि सामाजिक दृष्टि से पतिता मानी जाती है, एक वेश्या है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वे पहली उनकी शिक्षा गुरु हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि कोई दूसरा व्यक्ति, आज का व्यक्ति होगा तो अगर कोई वैश्या उसके जीवन में शिक्षा गुरु की भूमिका निभाएगी तो उसको नजरअंदाज कर देगा, साइड कर देगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले उन्होंने अपने प्रेयर्स में उसको मेंशन किया है। इसीलिए चिंतामणि जयति पहला शब्द श्लोक का वही है। यहां शास्त्र में एक बहुत आधुनिक और प्रासंगिक शिक्षा देते हैं, और वो क्या है कि जिस व्यक्ति के माध्यम से जीवन की दिशा बदल जाए वही वास्तविक गुरु तत्व का वाहक है, चाहे वो वैश्या ही क्यों ना हो, चाहे उसका बाह्य आवरण कुछ भी हो, वैश्या हो या वैश्या से भी गिरा हुआ कोई आवरण क्यों ना हो उसका। तो आज के युग में ऐसा होता है कि कभी कोई साधारण मित्र, कोई संकट, कोई वाक्य, कोई घटना हमें भीतर से झकझोर देती है और जीवन का रुख बदल देती है। तो ये श्लोक सिखाता है कि कृष्ण उस व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं, और माध्यम की सामाजिक स्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है उसका प्रभाव क्या है। तो सोशल स्टेटस क्या है उनका? वैश्या है। लेकिन उसका प्रभाव क्या है बिलमंगल ठाकुर के ऊपर? वो भक्त बन गए, भगवान के इतने उच्च शुद्ध वैष्णव बन गए। आपने अभी देखा यहां श्रील प्रभुपाद ने क्या क्या लिखा है उनके विषय में। तो इसके बाद चिंतामणि के बाद किसको बुला रहे हैं? फिर किसको नमन कर रहे हैं? सोमगिरि गुरु।
तो इसके बाद सोमगिरी को अपने दीक्षा गुरु को नमन करते हैं। शिक्षा गुरु हो गए, फिर दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वो है जो केवल प्रेरणा नहीं बल्कि दिशा, अनुशासन और परंपरा देते हैं। परंपरा में कहां से मिलती है? दीक्षा गुरु से। डिसिप्लिन कहां से मिलता है? दीक्षा गुरु से। डायरेक्शन कहां से मिलता है? दीक्षा गुरु से। तब तक तो हम डायरेक्शन लेस हैं। तो आधुनिक भाषा में कहें तो वे हमें स्ट्रक्चर देते हैं कि इस स्ट्रक्चर पर खड़े हो जाओ और यहां से आगे बढ़ो, जिससे भक्ति भावना से आगे बढ़कर स्थिर साधना आरंभ होती है। भक्ति जगा दी, शिक्षा गुरु ने। स्ट्रक्चर दे दिया, दीक्षा गुरु ने। साधना को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो भावना बिना स्ट्रक्चर के अस्थिर होती है। स्ट्रक्चर जब तक नहीं है तो भावना कहाँ स्थिर करोगे आप? और स्ट्रक्चर के बिना भावना के शुष्क, इसलिए दोनों का सम्मान आवश्यक है। स्ट्रक्चर होगा लेकिन भावना नहीं होगी, भावना होगा लेकिन स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो क्या होगा? दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। मतलब प्रेरणा, प्रेरणा के साथ दिशा, दोनों आवश्यक है। अब इस श्लोक का सबसे अद्भुत भाग आ रहा है। क्या है? शिक्षा गुरुश्च भगवान, कि भगवान स्वयं शिक्षा गुरु है। यहां भगवान को निराकार या दूर बैठे हुए कोई होंगे ऐसा सोचकर नहीं बताया गया है, बल्कि क्या बताया गया है? भगवान शिख पिंछ मौली, मोर पंख धारण करने वाले ब्रज किशोर के रूप में स्मरण किया गया है भगवान का। मोर पंख धारण करते हैं ना भगवान, तो मोर पंख धारण करने वाले ब्रज किशोर, ऐसे भगवान के वो स्मृत किया गया है। ये संकेत है कि ब्रज लीला में भगवान केवल उपास्य नहीं है, भगवान की उपासना ही नहीं करनी है, बल्कि प्रत्यक्ष मार्गदर्शक बन जाते हैं भगवान। हमारा हाथ पकड़कर चलते हैं कि चलो इधर चलो, यहां जाना है। तो परपट में जो वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद, कहते हैं कि कृष्ण स्वयं बिलमंगल ठाकुर के पास जाते थे, उनसे बात करते थे, उन्हें दूध देते थे। बताइए, इतने बड़े भक्त के लिए जहां के भगवान स्वयं आ रहे हैं दूध देने के लिए, भक्ति का क्या लेवल होगा? ये दिखाता है कि जब भक्ति परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, तो भगवान स्वयं शिष्य बनकर गुरु को शिक्षित करते हैं, अर्थात अपने सानिध्य से, अपनी उपस्थिति से, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से उस शिष्य को दिशा देते हैं। अब इसके बाद श्लोक का एकदम रसात्मक शिखर आ रहा है। वो क्या है? लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। जयश्री कौन है? बहुत सी माताओं का नाम जयश्री होता है, तो जयश्री को उन्हें ठीक से समझना चाहिए कि जयश्री क्या है। जयश्री, यहां देखो आप क्या लिखा है, श्रीमती राधा रानी। तो जहां कहा गया है कि श्री राधा यानी कि जयश्री भगवान के चरण कमलों की छाया में लीला स्वयंवर रस का आस्वादन कर रही हैं, लीला स्वयंवर रसम लभते, लभते मतलब प्राप्त कर रही हैं। कौन? जयश्री राधा रानी भगवान के चरण कमलों का रस का आस्वादन कर रही हैं। तो यहां चरण कमलों को कल्प वृक्ष के समान बताया गया। कल्प वृक्ष, जो मांगो वो मिलेगा। अर्थात वे केवल मोक्ष नहीं देते हैं, बल्कि प्रेम भी प्रदान करते हैं, करुणा भी प्रदान करते हैं, उदारता भी प्रदान करते हैं, भक्ति भी प्रदान करते हैं और भक्ति की शक्ति भी प्रदान करते हैं। यहां एक सूक्ष्म सिद्धांत छिपा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब चीज यहां पर क्यों लिखी गई है इस श्लोक में? साधारण श्लोक नहीं है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु और फिर राधा रानी। रस बरस रहा है राधा रानी के आने से। जहां श्री राधा आश्रय लेती हैं वही भक्ति का सर्वोच्च स्तर होता है। कहां है? भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमलों में राधा रानी का आश्रय है, तो वहां से भक्ति का सर्वोच्च स्तर
आरंभ होता है। एक भक्त के लिए, एक वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसे इसको किस तरह से समझना चाहिए। आधुनिक साधक के लिए या आधुनिक भक्त के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। आज लोग अक्सर क्या करते हैं, शक्ति की, लक्ष्मी की या सिद्धि की, इनकी पूजा करते हैं, पर ये श्लोक बताता है कि लक्ष्मी स्वयं वहां सेवा करती हैं जहां कृष्ण के चरण हैं। कितना मार्मिक है, कितना हृदय को छू लेने वाला है। इसलिए भक्ति का लक्ष्य कुछ पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि कृष्ण के चरणों की छाया में रहना होना चाहिए कि कृष्ण अपने चरणों की छाया में हमें रख लो, इसे योग्य समझ लो कि मैं आपके चरणों की छाया को प्राप्त कर सकूं। तो इस श्लोक का व्यावहारिक संदेश आज जो हम लोग भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। पहला संदेश क्या है कि किसी को भी आध्यात्मिक यात्रा से बाहर मत समझो, क्योंकि कृष्ण किसी को भी माध्यम बना सकते हैं। यहां चिंतामणि को माध्यम बना दिया उन्होंने। तो अगर कोई ये समझे कि ये तो वैश्या है, इससे क्या लेना देना भक्ति का, नहीं, भगवान ने उसको ही माध्यम बनाया। और दूसरा, गुरु तत्व एक नहीं, बहुआयामी है। प्रेरणा के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, इंस्पिरेशन, दीक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा नया जन्म मिलता है, नया जीवन मिलता है, नई दिशा मिलती है। और साक्षात भगवान चैत्य गुरु के रूप में, तीनों का सम्मान आवश्यक है, इसलिए बहुआयामी है गुरु तत्व। और तीसरा, भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? भक्ति का अंतिम लक्ष्य है रसम। रसम लभते जय श्री। तो वो रस है, कौन सा रस? जो भक्ति करने के बाद बहता है, प्रवाहित होता है हमारे हृदय में, भगवान की कृपा से होता है। और वो रस केवल शरणागति और विनय से प्राप्त होता है, ना कि अधिकार से। मेरा तो अधिकार है, मैं 25 साल से माला कर रहा हूं, मुझे तो रस मिलना ही चाहिए। नहीं मिलता है रस। कर लो 25 साल से मैं माला, अधिकार नहीं है। अहंकार पूर्वक अधिकार करना नहीं है, अधिकार जताना नहीं है, प्रेम पाना है। और प्रेम पाने के लिए ऐसा जीवन जीना आवश्यक है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया गया है, ये समझाने के लिए किया गया है कि भगवान श्री चैतन्य का आंदोलन केवल दर्शन नहीं है, इट्स नॉट मेयर ए फिलॉसफी, बल्कि हृदय के परिवर्तन का आंदोलन है। आपका हार्ट चेंज हो जाए, आपके हृदय में भगवान आ जाए। हाँ? ये ऐसा आंदोलन है, ऐसा परिवर्तन है जहां गुरु, भक्त और स्वयं भगवान एक ही प्रेम धारा में प्रवाहित होते हैं। भगवान पीछे से पुश करते हुए चलते हैं और भक्त जो है वो आगे आगे हरि नाम करता हुआ दौड़ता चलता है। ये है भक्ति। इस प्रकार आदि लीला का 1.57 ये श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग शुद्धता से नहीं, ईमानदारी से शुरू होता है, और पूर्णता रस में नहीं, शरण में होती है। रस तो उसका फल है। शरण लोगे तो रस अपने आप से गिरने लगेगा, टपकने लगेगा, आपको महसूस होगा। यही इस श्लोक की आत्मा है। तो इस श्लोक की अत्यंत सूक्ष्म बात यह है कि यहाँ गुरु वंदना किसी हायरार्की के रूप में नहीं, क्रम से कि हमें ये करना है करके फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, बल्कि ग्रेटिट्यूड के रूप में प्रकट होती है, आभार के रूप में प्रकट होती है, कृतज्ञता के रूप में प्रकट होती है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि पहले दीक्षा गुरु, फिर शिक्षा गुरु, फिर भगवान, लेकिन यहाँ कवि का हृदय उस व्यक्ति को पहले नमन करता है जिसने पहली बार आत्मा को झकझोरा था। और वो कौन थी? चिंतामणि। ये बताता है कि भक्ति का मूल्यांकन फॉर्मल पोजीशन से नहीं होता है, बल्कि इनर टर्निंग पॉइंट से होता है, जो आपके हृदय को झकझोर दे, वहां से होता है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि कृष्ण कृपा
ऐसे ही नहीं मिल जाती है विरासत में, हमारे पिताजी को भी मिली थी तो हमें भी मिल जाएगी, नहीं। वो एक सीधी रेखा में नहीं चल रही है कि इस रेखा में जितने लोग चल रहे हैं सबको मिल जाए। हाँ? तो कई बार उल्टा हो जाता है, पहले एक झटका लगता है, फिर शुद्धता जन्म लेती है। इसलिए वैष्णव परंपरा में ये बहुत आवश्यक है कि हम शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु तीनों के चरणों को कभी ना छोड़ें, उनका आश्रय प्राप्त करते रहें। क्योंकि जब साधना परिपक्व होती है तब बाहरी निर्देश भीतर की प्रेरणा में बदलने लगते हैं। जो निर्देश मिलते हैं ना हमें शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, भगवान से, भगवान हमें इंट्यूशन देते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सब टीचिंग्स हैं, सब शिक्षा है। भगवान कभी सफलता देकर हमें सिखाते हैं, कभी विफलता देकर सिखाते हैं, कभी वियोग देकर सिखाते हैं, कभी संयोग देकर सिखाते हैं। हमें सीखना चाहिए, बस हमारे अंदर वो क्षमता होना चाहिए कि भगवान के हर संकेत को हम समझ पाए। यही वो स्थान है, यही वो स्तर है जहां पर शास्त्र कहते हैं कि भक्त को जो जीवन की घटनाएं हो रही हैं उनको इंस्ट्रक्शंस के तौर पर समझना चाहिए। भगवान का आदेश है, जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं भगवान के आदेश के तौर पर हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो यहां भगवान के चरण और चरणों के नखों की कोमल छाया, छाया कहां पर है? भगवान ने तो पद अपना रखा हुआ है, ऐसे छाया किधर है? तो जो नख है ना, नख की जो छाया आ रही कितनी छोटी होगी, कितनी कम होगी, कितनी अल्प होगी, वो आश्रय है। तो रस जितना ऊंचा होगा अहंकार उतना ही सूक्ष्म हो, छोटा सा अहंकार धीरे धीरे वो छोटे से भी समाप्त हो जाएगा। यही भक्ति का नियम है। जितना ऊंचा ऊंचा रस प्राप्त करते जाओगे भक्ति का, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। साधक जितना या भक्त जितना अंदर से आनंद प्राप्त करता है उतना ही उसका मैं जो है ना वो छोटा होता जाता है। इसलिए यहां आनंद समीपता से नहीं है, यहां आनंद भगवान के चरण नख की छाया से ही मिल रहा है। कितना श्रेष्ठ विषय, कितना श्रेष्ठ विचार है। लीला स्वयंवर रस लिखा गया ना, लीला स्वयंवर रसम, बहुत अर्थपूर्ण है। स्वयंवर का अर्थ है स्वयं वर, मतलब स्वयं वर्ण करना, चयन करना। हम लोग इसे विवाह के अर्थ में अधिकतर हमने समझा है, लेकिन यहां भगवान के लिए प्रयुक्त हो रहा है। स्वयंवर का अर्थ है किसको चुनना, दबाव से नहीं चुनना, प्रेम से चुनना। यह संकेत देता है कि भगवान और जीव का संबंध फोर्स से नहीं है, फ्रीडम से। स्वतंत्र होकर चुनना है, स्वयं वर्ण करना है भगवान का। आ जाओ भगवान मेरे जीवन में। आज के युग में लोग कहते हैं कि धर्म में बहुत नियम होते हैं, लेकिन यह श्लोक बताता है कि केवल नियम तो तैयारी है, नियम तो केवल तैयारी है। अंततः भगवान के साथ संबंध जब बन जाता है ना, वो जो रस प्रवाहित होने लगता है तो वो प्रेम का उत्सव बन जाता है, फेस्टिवल ऑफ लव। कोई बाध्यता नहीं होता है, मजबूरी नहीं होती है, अंदर से आने लगता है वो। तो जयश्री यानी कि श्रीमती राधा रानी हमें वो रस को प्रदान करने वाली है, वे सर्वोच्च हैं। तो परम प्रेम जब प्राप्त होता है तो स्वयं को जो भक्त है वो प्राप्त करता नहीं मानता है, उसका भी अहंकार नहीं होता उसके लिए कि मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं तो बहुत श्रेष्ठ हो गया, नहीं। वो वहां भी सेवक मानता है, वो दास मानता है अपने आप को। भगवान की कृपा है जो मुझे उनका प्रेम मिल रहा है। तो शुद्ध भक्ति क्या है, मैं महान हूं ये भाव नहीं होता है, मुझे कितना भगवान का प्रेम मिल रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। यही भाव भक्त को सुरक्षित रखता है, अन्यथा भक्त कोई क्षण भी नहीं लगता है समाप्त होने, भक्ति समाप्त हो जाती है उसकी।
तो एक बहुत ही गहरा यहाँ पर प्रीचिंग एप्लीकेशन है। हम सब प्रचार में लगे हुए ना, सबको प्रचार करने के लिए ये बताता है कि भक्ति का प्रचार जजमेंट से नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, परिवर्तन से होता है। हमें परिवर्तन कैसे प्राप्त हो रहा है? भगवान के नख शिख की छाया से। तो जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान किसी को भी किसी भी स्थिति से उठा सकते हैं, निश्चित तौर पर भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। हम जाग जाते हैं, भगवान हमें जगाते हैं। जीव जागो, जीव जागो। तो चैतन्य महाप्रभु की करुणा का ये रहस्य है कि वो हम सबको जगा रहे हैं। मेरे जीवन में वो कौन है जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने पहली बार मुझे छुआ है? यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अपने आप उस व्यक्ति को पहचानो, उस जीव को पहचानो जिसने आपको कृष्ण के पास लाकर खड़ा किया है। ईमानदारी से ये प्रश्न पूछो अपने आप से रोजाना, और फिर देखो आपके हृदय की विनम्रता, आपके हृदय की स्वच्छता, आपके हृदय की शुद्धता, वही हृदय आपका रस बरसाने लगेगा। तो इस प्रकार ये श्लोक एक स्तुति का श्लोक नहीं है, ये बहुत बड़े सिद्धांत का श्लोक है, बहुत बड़ी फिलॉसफी का श्लोक है। ये भक्ति मार्ग का मनोवैज्ञानिक नक्शा, एक डिजाइन पेश कर रहा है। हाउ टू गो ऑन दिस रोड, भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है, जहां कृपा है, जहां कृतज्ञता है, जहां विनय है, जहां विनम्रता है, और जय श्री राधा रानी का रस है। वो रस एक ही प्रवाह में, एक ही लाइन में बह रहे हैं। इसी कारण हमें इसे पढ़ने से सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, हमारी दृष्टि बदल रही है, हमारी भक्ति बढ़ रही है, हमारा प्रेम बढ़ रहा है, हमें शक्ति मिल रही है भगवान की सेवा करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको कि आज हमने यहाँ पर पढ़ा है 1.57 चिंतामणि जयति सोमगिरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.